हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि मनुष्य के अंदर फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। वो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये फूड होता है वो। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी, जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं और अपना फूड खाते हैं तो उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जितने भी सजीव होते हैं उन सबको फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन वो एनिमल्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते खुद। वो अदर एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस किस की प्रेजेंसी में? वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंसी में फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते हैं। वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी निर्भर होते हैं। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? ये जो होते हैं, जैसे कि प्लांट जो होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इनके बेसिस पे ये कुछ मोड बनाए गए हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अच्छा, इन न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? इन न्यूट्रिशन का काम होता है हमारी बॉडी को बिल्ड करना, ग्रोथ करना, इसका विकास करना। जहाँ पे भी हमारे सेल्स, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको फिर से उनकी मरम्मत करना। ये सब काम होते हैं इन न्यूट्रिशन के। हमारी बॉडी जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाए, जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है वो इन्हीं न्यूट्रिशन की वजह से करती है। और शायद इनकी कमियों से होने वाली बीमारियां, इनकी अधिकता से होने वाली बीमारियां, ये शायद आप आगे पढ़ें भी गे। तो जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं तो उनको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रोप्स का मतलब नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो इन ऑटोट्रोप्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो जो इन ऑटोट्रोप्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रोप्स का मतलब आपको पता ही है न्यूट्रिशन होता है। तो अब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये फूड प्लांट्स के अंदर बनता कहाँ से है, इस प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। और चारों तरफ से ये जो प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल जो होता है ना, ये कच्चा पदार्थ यानी कि फूड बनाने के लिए चाहिए होता है उसको, ये मिलता कहाँ से है ना। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट के पास। तो हम ये प्रोसेस अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो इस प्रोसेस को, जो ये फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। कि प्लांट्स रॉ मटेरियल के द्वारा, वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, वाटर है, ये रॉ मटेरियल होते हैं। इनके द्वारा प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं फूड प्रिपेयर करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ये इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। C6H12O6 इसके अंदर बनता है, ग्लूकोज बनता है इसके अंदर। तो ग्लूकोज तो फूड के रूप में बन गया इनके पास और निकलता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती है? कौन है प्लांट की फूड फैक्ट्री? लीव्स होती हैं, क्योंकि लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं। सारा का सारा कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है वो पत्ती के पास जाता है, लीफ के पास जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये वाटर और मिनरल्स तो जड़ जो है एब्जॉर्ब करके और स्टेम के सारे पत्ती तक पहुंचा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? हवा से मिल जाती है उसको। और कहाँ से पास होती है? पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र क्या होते हैं? स्टोमेटा। उन छोटे छोटे पोल्स को, उन छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और उस स्टोमेटा से ही CO2 पास हो जाती है और O2 रिलीज हो जाती है।
तो आप लोग सब सेल्स के बारे में तो जानते होंगे। सेल क्या होती है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जो प्रत्येक एक्टिविटी में हिस्सा लेता है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी बिल्डिंग होती है वो छोटी छोटी ईंटों के द्वारा बनती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी भी छोटी छोटी इन सेल्स के द्वारा बना हुआ है। एक टिनी जो यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की, उसको सेल कहते हैं हम। ये माइक्रोस्कोप में हम इसको देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल पाई जाती है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, कि सेल जो होती है एक पतली सी दीवार के द्वारा, उसके उसके ऊपर चारों तरफ बाउंड्री होती है पतली सी, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि कुछ सेल्स के अंदर बीचों बीच ये दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, बीचों बीच ये न्यूक्लियस है, ये गोल गोल दिख रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बीचों बीच होता है ये। उसके बाद आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके साइड में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स तो ये आपको पता है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके स्टेम से होते हुए जितनी भी ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उन तक पहुंचा दिए जाते हैं ये, ठीक है, आप सबको ये पता लग गया है। और ऑक्सीजन जो है वो CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू चली जाती है, ठीक है। तो दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रिच द लीफ, कि जड़ से लेकर के लीफ तक, यानी कि जड़ ने शुरू किया है और बीच में जो ये पाथ बना है जड़ से लेके लीव्स तक, ये बीच में एक पैसेज बन गया, एक पाथ बन गया जहां से न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, ठीक है। दे आर कोल्ड वेसल्स, इनको हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट चैप्टर 11 में है। इन वेसल्स के बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पत्तियों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में काम आता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, यानी कि ये इस एनर्जी का यूज फूड प्रिपेयर करने में काम में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। द सिंथेसाइज ऑफ फूड ओक्यूर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जो फूड जो होगा वो सिंथेसाइज ओनली सनलाइट की प्रेजेंसी में ही होता है। और इस पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन होना, जुड़ना, ठीक है। तो so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis, कि हमें क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स। सोलर एनर्जी का मतलब जो हमें सूरज सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है उसको सोलर एनर्जी बोल रहे हैं, वो पत्तियों के द्वारा कैप्चर की जाती है। स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फूड ऑफ फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट जो है उसको फूड की फॉर्म में स्टोर करता है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सूर्य जो होता है वो एक एनर्जी का सोर्स है सजीवों के लिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय।